बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियोस में क्लिप 1 एंड 2 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए, कलर के बारे में हमने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, और प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, और वार्म एंड कूल कलर्स भी हमने पढ़े, न्यूट्रल कलर्स भी हमने पढ़े, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि कलर हार्मनी क्या होती है और किस तरह से आप कलर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। एक तरीका हमने पढ़ा था कि आप एनालॉगस कलर्स यूज़ करो। वो जो कलर व्हील में आपके पास 3 एडजेसेंट कलर्स होते हैं उसको एनालॉगस कलर्स बोलते हैं। और इसके अलावा हमने कहा था कि आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी यूज़ करके आप कलर हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कलर कॉन्टेक्स्ट, कलर परसेप्शन, कलर सेंसिटिविटी, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ कलर के बारे में गाइडलाइंस, और फिर हम कलर के टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ओके, तो पहले आते हैं कलर कॉन्टेक्स्ट की तरफ। असल में किसी ऑब्जेक्ट का कलर परसीव कैसे होगा यह डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। वन इज़ शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड अदर फैक्टर्स आर द कलर्स दैट आर फाउंड इन नेबरहुड, जो कि उस कलर के आसपास होते हैं। सो वी कैन से दैट कलर टू एन ऑब्जेक्ट शुड बी असाइंड that matches to its shape first. Match means the color should be appropriate enough to properly reflect its shape, and second thing is you must keep the factor of neighboring colors too in your mind. Like sometimes the color around one color are so different, or you can say dominant, that the center color is not properly viewed, right? So as a result its shape cannot be properly perceived or recognized. So यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कलर कॉन्टेक्स्ट का, कि आप जो कलर किसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हो तो वो कलर हारमोनियस होना चाहिए उन बाकी कलर्स के साथ जो कि उसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। सो जब हम कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स किस्म का ना टास्क बन जाता है, क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी ऑफ perceiving color is different from another individual, right? And second reason is you need to bring color harmony. अब आप लोग ज़्यादा कलर भी यूज़ नहीं कर सकते हो और कम कलर भी यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि या तो ओवर स्टिमुलेशन होगी या फिर अंडर स्टिमुलेशन होगी। Let us take an example to understand what actually the color context mean. Here you can see different squares. हर एक स्क्वायर के अंदर एक छोटा सब स्क्वायर है जिसमें रेड कलर फील्ड है, और उस रेड कलर के इर्द गिर्द 4 डिफरेंट कलर्स हैं। एक में ब्लैक है, दूसरे में वाइट है, तीसरे में ब्राउन है, और लास्ट वन इज़ ब्लू कलर। ये कलर मैं बता इसलिए रहा हूँ साथ साथ कि अगर किसी को ये कलर्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं तो ये बात भी एक तरह से प्रूव हो जाएगी कि हाँ वाकई ह्यूमन टू ह्यूमन जो डिफरेंट कलर्स की परसेप्शन है स्लाइटली डिफरेंस होती जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के डिस्प्ले के सेटिंग्स भी चेंज हों। सो आते हैं थोड़ा एनालाइज करते हैं इन सारों में जो रेड कलर है अगर आप देखो तो ब्लैक के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ब्राउन के अगेंस्ट तो बिल्कुल लाइफलेस है, ज़रा भी क्लियर नहीं है। आप कह सकते हो कि ये रेड है या पिंक है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा, राइट? वाइट के केस में आप देखो तो रेड इज़ समहाउ क्लियरली विजिबल, राइट? और लास्ट वन के केस में भी अच्छी खासी विजिबिलिटी है, ठीक है? सो अब अगर हम साइज़ को मॉनिटर करें तो ब्लैक की केस में रेड का साइज़ मैग्नीफाइड शो हो रहा है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है, आप देख सकते हो। वाइट की केस में जो रेड स्क्वायर का साइज़ छोटा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जो वाइट कलर की जो ब्राइटनेस है ना उसकी वजह से जो रेड के जो एजेस हैं वो थोड़े से ना आप कह सकते हो कि वो जो एजेस हैं वो थोड़े से शार्पली आपके पास विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो वाइट पोर्शन है इस पूरे एरिया का वो ज़्यादा शो हो रहा है, और जो रेड का जो एजेस वाला पार्ट है वो वाइट की वजह से आपको कम विजिबल शो हो रहा है, जिसकी वजह से जो रेड का जो साइज़ है वो आपके पास कम शो हो रहा है, ठीक है? सो समराइज़ करके अगर हम कहें तो कलर की वजह से साइज़ भी इफ़ेक्ट होता है, और नेबरिंग कलर्स अफेक्ट करते हैं कलर की परसेप्शन को। ये एक दूसरी एग्जांपल है कलर कंटेक्स्ट के हवाले से। यहाँ आप देखो देयर आर 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स इनसाइड 2 बिग स्क्वायर्स, राइट? रेक्टेंगल के बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, एक ब्लू है और एक पर्पल। जब आप इस फिगर को देखते हो तो पहली नज़र में यू सी दैट द कलर ऑफ रेक्टेंगल्स आर डिफरेंट, बट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन यू फाउंड दैट ओह ये तो सेम कलर है।
इसके अलावा रेक्टेंगल्स का साइज़ भी डिफरेंट परसीव हो रहा है, और 3 की जगह ना आपको 4 कलर्स परसीव हो रहे हैं, ठीक है। ये एक और एग्ज़ाम्पल है, आई थिंक लास्ट एग्ज़ाम्पल है, हाँ। सो इस एग्ज़ाम्पल में एक कलर को दो तरह से आप परसीव मतलब हो रहा है, राइट, और साइज़ भी डिफरेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको ना 2 वर्टिकल बार्स नज़र आ रहे हैं, और दोनों वर्टिकल बार्स की जो कलर्स हैं आई एम श्योर आपको डिफरेंट परसीव हो रहे हैं। एक थोड़ा सा लाइटर है जो कि राइट साइड पर है, और जो थोड़ा सा डार्क है लेफ़्ट साइड वाला। आप थोड़ा क्लोज इंस्पेक्ट करो तो दोनों वर्टिकल बार्स के जो कलर्स हैं वो सेम हैं, बट ड्यू टू द कलर्स इन इट्स सराउंडिंग देयर परसेप्शन इज़ चेंज। सो अगर हम साइज़ की बात करें तो लाइटर बार्स जो हैं वो आपको ज़्यादा वाइडर नज़र आ रहे हैं, और जो डार्क हैं वो थोड़े से नैरो आपको नज़र आ रहे होंगे, राइट। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कलर कंटेक्स्ट का क्या मतलब है, कि कोई भी कलर है तो वो उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से कलर्स हैं, तो वो उसकी वजह से भी उसकी जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होती जाती है, राइट। सो इसी वजह से इस कलर कॉन्टेक्स्ट को आपको बताने का मतलब ये था कि अगर आप कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हो तो आप कलर्स ऐसे यूज़ करो कि वो आपस में ना क्या हो, हारमोनियस हो, और किसी इर्द गिर्द के कलर से जो सराउंडिंग में कलर्स हैं उनकी वजह से कोई और जो कलर है उसकी जो जो परसेप्शन है वो चेंज ना हो रही हो, और फिर उसकी वजह से आपको किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ गलत ना परसीव हो रहा हो, राइट। ओके, अब विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन आई कलर्स की परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। वी नो दैट कलर इज़ परसीव्ड ड्यू टू द कोन्स इन ह्यूमन आई। ये हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली 3 कलर्स परसीव होते हैं जो कि हैं ब्लू, ग्रीन एंड रेड। एक्चुअली ना ये येलो होता है, और बाकी कलर्स इनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि इन कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट हैं। सो ह्यूमन आई में भी ना जो कोन्स हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ कोन्स जो हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं, ये असल में ना ब्लू कोन्स होते हैं, और कुछ मीडियम वेवलेंथ के होते हैं जो असल में ग्रीन होते हैं, और कुछ रेड कोन्स होते हैं जो लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं। यहाँ पे आप इधर डायग्राम में ज़रा देखो, तो जो ब्लू कोन्स हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं, असल में पर्पल और ब्लू कलर को क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। जो ग्रीन कोन्स हैं वो आपके पास ग्रीन कलर को ज़्यादा परसीव कर रहे हैं, और साथ साथ थोड़ा सा आप देखो इस लाइन के ना अंडर आपके पास थोड़ा सा येलो कलर भी आ रहा है, राइट। और सिमिलरली जो रेड कोन्स हैं वो आपके पास येलो कलर को और रेड कलर को क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, राइट। और साथ में इनके ना जो वेवलेंथ हैं आपके पास नैनोमीटर में गिवन है। ओके, ये जो डिफरेंट ब्लू, ग्रीन एंड रेड कोन्स हैं ह्यूमन आई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ब्लू कोन्स जो हैं आंख के बाहर वाले हिस्से में ज़्यादा होते हैं, और इनर आई में बिल्कुल कम होते हैं, नेग्लिजिबल आप कह सकते हो कि होते हैं। इसी वजह से जब हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट को, ब्लू ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फोकस करते हैं, या आप कहते हो कि गौर से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। और एज के साथ भी आप कह सकते हो कि ये जो कोन्स हैं ये वीकर होते जाते हैं, जिसकी वजह से एज की वजह से कलर की परसेप्शन डिफरेंट होती जाती है। मसलन जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको जो ब्लू कलर है मुश्किल से नज़र आता है। अब कलर के बारे में इतना कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा सा गाइडलाइंस समझते हैं कि अगर आप कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हो तो कलर का यूज़ आप कैसे करोगे ताकि ह्यूमन अच्छी तरह से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सके और इंटरफेस को एंजॉय कर सके। सो पहला है कि डू नॉट यूज़ टू मैनी कलर्स। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। असल में जब हम एक कलर को देखते हैं, ऊपर उस पर फोकस करते हैं, तो वो हमें ना परसीव हो जाता है। फिर उसके बाद आई को ना मूव करके जब हम दूसरा कलर देखते हैं तो हमें अपनी आइज़ को दोबारा से फोकस करना होता है, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। तो फिर उसको क्लियरली परसीव करने के लिए आपको सही से फोकस करना होता है, राइट। जिसकी वजह से आप टायर्ड या थका हुआ फील करते हो। फोकस करने की वजह से आपकी जो आइज़ में काइंड ऑफ पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट जो कंफर्ट लेवल है वो डाउन हो जाता है, वगैरह वगैरह। ऑलराइट, अच्छा इस केस में अच्छा यही है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर्स हैं उसको यूज़ करो, यानी कि अगर आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो तो आप रेड एंड ग्रीन कलर्स यूज़ कर सकते हो फिर, या फिर येलो और ब्लू कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि ह्यूमन आई जो है वो शेप्स या ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट को ना परसीव
करते हैं बाय इट्स एजेस या बाउंड्रीज। अब आप लोग अगर एजेस या बाउंड्रीज में रेड और ग्रीन कलर यूज़ करते हो तो चूंकि आई की पेरिफेरी में ये कोन्स नहीं होते, तो इसी वजह से आपको बॉडी के जो शेप है रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा इशू होगा, या फिर साइज़ आप एक्चुअल परसीव नहीं करोगे। आगे अच्छा, एज की बात हमने की थी थोड़ी देर पहले कि एज के साथ साथ भी ह्यूमन आई जो है उनमें कौन वीकर होते जाते हैं और जो लेंस होता है वो थोड़ा सा येलोइश पीला सा हो जाता है, राइट। सो ब्लू कलर तो बेचारे मुश्किल से परसीव करते हैं ऑर्डर पीपल। सो शार्प कलर आपको करने चाहिए अगर आपको इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो ऑर्डर पीपल के लिए। ये आपको ना थोड़ा सा हेड की पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अगर आप लेट्स सपोज कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हो तो किस एंगल से अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देखोगे तो कलर्स आपको एक्चुअली परसीव होंगे जिस तरह के वो हैं। और अगर आप अपने जो हेड की पोजीशन को आप चेंज करते हो सम एंगल पे तो कब आपके पास वो जो कलर्स हैं वो सही परसीव नहीं होंगे, राइट। तो लेट्स सपोज ये आपके पास वो कलर की स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो अगर आप इसको बिल्कुल सीधा देख रहे हो तो आपको तो डेफिनेटली कलर्स क्या होंगे, बिल्कुल सही आपको नज़र आएंगे, परसीव होंगे। अगर आप अपने हेड को ना मूव करते हो, इस तरफ मूव करते हो, लेट्स सपोज दिस इज़ +60 डिग्री और ये आपके पास है -60 डिग्री। तो अगर आप इस रीजन में +-60 रीजन में अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हो तो समहाउ आप कह सकते हो कि आप कलर को सही परसीव करोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस रीजन में आओगे तो आपकी जो कलर की परसेप्शन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, और आप कलर्स को सही तरीके से व्यू नहीं कर सकोगे और एज अ रिज़ल्ट आपको वो सही परसीव नहीं होंगे, राइट। सो अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन को इस रीजन में देख के आप उसको देखते हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन में जो कलर्स हैं वो आपको सही नज़र आएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कलर कॉन्टेक्स्ट क्या है, और जो गाइडलाइंस हैं वो भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।